नमस्कार। आज चाहे पाप कर्म करो चाहे पुण्य का कर्म करो, किसी भी कर्म करने में और उस कर्म के बहुत बड़ा उस कर्म के सरदार बनने के लिए, उस कर्म को परिपक्व करने के लिए, उस कर्म में सबसे आगे बढ़ने के लिए, किसी भी कर्म में चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य का कर्म हो, गुरु की आवश्यकता होती है। अगर तुम्हें पक्का चोर बनना हो, पक्का चोर, तो पहले छोटी छोटी चोरी अपने घर में करो और तो फिर बड़े सरदार से जाके मिलो, पक्के चोर बना देंगे। हाँ, घर में ही चोरी करो और सरदार से ना मिलो तो घर से बाहर चोरी करोगे, बस उस दिन जय सिया राम स्वाहा। उसी प्रकार से अगर तो धर्मार्जन करना चाहते हैं, किसी धर्म का काम, साधु बनना चाहते, संत बनना चाहते, ज्ञानी बनना चाहते हो, विद्वान बनना चाहते हो, परमहंस बनना चाहते हो, तो ऐसे गुरु से तुम्हें मिलना पड़ेगा। अपने मन से कुछ नहीं होता है। साधु बनना चाहिए पक्का होय के खेल, कच्चा सरसों पेड़ के खरी भयानक तेल। जब तक किसी प्रकार का आइडिया नहीं होगा, आइडिया नहीं समझोगे तो कुछ नहीं कर सकते हो। चाहे गृहस्थी भी ही देखो, खेती बाड़ी का आइडिया ना हो तो खेती तुमसे संभव नहीं होना। चोर बनोगे तो संभव नहीं है, साधु बनोगे तो संभव नहीं है। आइडिया चाहिए, आइडिया चाहिए। वो आइडिया वाले गुरु से मिलना होगा। आइडिया वाले जिसके पास परमात्मा को पाना हो तो आइडिया वालों से मिलो। हाँ, जिसके पास उनका जो लिंक है, जो उसके संबंध में ज़्यादा विस्तृत रूप से जानता है, जो उसके विशेषज्ञ हैं, उनसे मिलाओ। ऐसे तो नहीं मिलेगा। भगवान का दरबार लगा था। अब भगवान का दरबार लगा था, उसमें 3 लोग गए, बैठे थे भगवान के दरबार में। 3 कौन कौन थे? एक मारवाड़ी था और एक बनिया था और एक चोर था। तीनों लोग बैठे थे। भगवान का दरबार खुला, भगवान पधारे, अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। भगवान ने देखा, एक तरफ मारवाड़ी बैठा हुआ है, दूसरी तरफ एक चोर बैठा हुआ है, हाँ, और तीसरी तरफ एक बनिया बैठा हुआ है। भगवान ने पहली बार मारवाड़ी से पूछा, मारवाड़ी को कहे, बोलो मारवाड़ी, ये कष्ट करने की क्या जरूरत थी? कैसे आए, बोलो, क्या कोई कष्ट तो नहीं है? कुछ चाहिए तो बोलो। मारवाड़ी ने कहा, भगवान, कष्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन है भी। मैं जो मांगूंगा आप कृपा करेंगे? कहाँ? अरे तो कहाँ बैठे हो? भगवान के दरबार में। जो तुम याचना करो पूर्ति हो जाएगी। मारवाड़ी ने कहा, भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए, 100-200 करोड़ हमें रुपए दे दीजिए और आशीर्वाद दीजिए, जो एकदम अमन चैन की जिंदगी जिए, शांति पूर्वक हमारा जीवन हो, ना कोई खटका, ना कोई यटका, ना कोई टेंशन, ना कोई समस्या, ना कोई कुछ नहीं, आनंद से जीवन जिए। 200-400 करोड़ हमारी तिजोरी में भर दीजिए, यही मांगने के लिए आया। कहा ठीक है, चलो हो जाएगा। फिर बनिया से बोला, भगवान ने पूछा बनिया को, कहा, बनिया बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? जो चाहिए बोलो, इसमें क्या संकोच करने की क्या बात है? तो भगवान के दरबार में बैठे हो ना, यहाँ क्या नहीं, सब कुछ मिलेगा। क्या चिंता मत करो, दिल खोल के मांगो, जो भी चाहो मांग सकते हो, दिल खोल के। चिंता करने की बात नहीं है, जो भी चाहो मांग सकते हो। बनिया ने कहा, भगवान, हम क्या मांगे? ओ मारवाड़ी साहब ने जो कुछ भी आपसे मांगा है, बस उतना ही हमको दे दीजिएगा, विशेष की जरूरत नहीं है, उतना ही दे दीजिएगा। कहा चलो ठीक है, बढ़िया है, उतना ही तुमको भी चाहिए। वो जो चोर बैठा था, भगवान ने चोर को कहा, तुम्हें क्या चाहिए बोलो, तुम्हें भी कुछ चाहिए?
कहा हाँ भगवान हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं, हमें को आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए। कहा क्या? तो आप इन दोनों का हमें पता दे दीजिए, कहाँ का रहने वाला है और कहाँ रहता है, एड्रेस दे दीजिए केवल। और जो आप देंगे, क्या आइडिया दे दो, उसको आइडिया चाहिए, एड्रेस चाहिए चोर को, आप कुछ नहीं दीजिए। ये दोनों का, जिसको आपने 200 करोड़ रुपया दिया है बनिया को और मारवाड़ी को, आप हमें केवल दोनों का पता बता दीजिए, हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्या होशियार कौन हुआ? मारवाड़ी हुआ, बनिया हुआ या चोर हुआ? आइडिया चाहिए, आइडिया। इतनी संपत्ति भगवान के हाथ से लिए जा रहे हो तो कहाँ रखोगे? कहाँ घर है तुम्हारा? किस रूम में रखोगे? किस अटैची में रखोगे? किस बक्सा में रखोगे? आइडिया चाहिए, है ना? आइडिया। इसलिए जो भी कार्य करना हो, आइडिया की आवश्यकता है। भोजन ही बनाना क्यों ना हो, नमक की मात्रा कितना देना कितना नहीं देना कौन बताएगा? कितना क्या मसाला डालना नहीं डालना कौन बताएगा? आइडिया चाहिए। आज घर में चोरी होती है, बिना आइडिया के चोर नहीं घुस सकते। आज रावण की मृत्यु हुई, बिना आइडिया का नहीं हुआ। विभीषण ने आइडिया बताया था। लकड़ी का हिस्सा जब तक लोहा में नहीं होगा, तब तक वो लोहा लकड़ी को नहीं काटेगा। लोहा में लोहा लकड़ी को तभी काट सकता है जब लकड़ी का कुछ हिस्सा उसमें होगा। इसलिए आइडिया चाहिए, आइडिया। आप लोग भी बिना आइडिया का, बिना गुरु का चोर बनना हो तो उसके लिए भी गुरु है संसार में बहुत से। संत बनना हो तो संत मत की किताबों को आप उल्टाएं और अपने जीवन में उतारें, देखा देखी ना करें। अगर पुण्य कर्म करना हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे रहिए। कहा सबसे अच्छी फिल्म संसार में कौन होती है? आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ। इस संसार में जो फिल्में चलती हैं, सिनेमा और ये कोई सीरियल, कौन अच्छी है बता सकते हैं? सबसे अच्छी, जिससे अच्छी फिल्म हो ही नहीं, अपने घर की फिल्म। लड़के बच्चे खेल रहे, कूद रहे, खा रहे, अपना घर है, आनंद है, खूब आंख मिचौली खेलते हैं, आनंद पूर्वक रहते हैं। ऐसे घर की तरह ना कोई पाठशाला हुआ और न घर की तरह कोई सिनेमा हॉल हुआ, न घर की तरह कोई फिल्में हुई। इसलिए अपने घर में बैठे ही भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। घर में बैठे ही जितने आप संसार के ज्ञान अर्जन करना हो, घर में बैठे ही कर सकते हैं। लेकिन उस तरह का बनना पड़ेगा, ऐसा माहौल बनाना होगा, ऐसी सोसाइटी बनानी पड़ेगी। उस सांचे में पूरे परिवार को ढलना होगा, बैठेंगे नहीं। तो एक वीडियो में मैंने बताया था, ये पंडित जी की कथा, ऐसी कथा ना आप लोग जीवन में अपना लें जो उससे परिवार ही बिखर जाए। नहीं, ऐसा नहीं। खुद जियो और सबको जीने दो, ना किसी को दुख दो ना दुख लो। भगवान ने जो भी दिया है उसमें संतुष्ट रह जाओ, आनंद रहो। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। समस्या जब आवे तो तपस्या कर लो, समस्याएं यूं ही चली जाएगी। समझ बात, काले बादल लागे हैं तो काले बादल जो लागे ना, काले बादल तो बादल रहने वाले नहीं होते हैं। आज दुख है तो सुख है, इसलिए दुखों से घबराना नहीं और सुख में इतराना नहीं और जीने का शौक नहीं और मरने का भय नहीं रखना है। हाँ, यही मनुष्यता है। भय से, मौत से वही डरता है जो मृत्यु के संबंध में नहीं जानता है, वही डरता है। जो मृत्यु को समझ लिया, मौत को जो समझ लिया, ये कितनी अच्छी है मौत। जियो तो ऐसे जियो जो जिंदगी धड़क उठे और मरो तो ऐसे मरो कि मौत भी भड़क उठे। हाँ, इसलिए प्रसन्नतापूर्वक रहना है, जीवन को जी लेना है। मेरे से किसी को कष्ट न हो, मेरी वाणी से किसी को कष्ट न हो, मेरे कर्म से किसी को कष्ट न हो। यही है कर्म और कुछ नहीं। दिन रात भगवान का नाम माला जपते रह जाए, ये मेरा कहना नहीं है। आप मंदिर में जाके दीप जलाओगे, उससे अच्छा है जो अपने मन के दीप को जलाना।
मंदिर में जाके जल जुल भोलेनाथ पर अर्पण करते हो खूब जल। मेरा मतलब है अश्रुधाराएं होती है। जल चढ़ाने का मतलब होता है भक्तों के हृदय में जो एक करुणापूर्ण जो अश्रुधाराएं आ रही है अपने दुख का वो अर्पण करना है, उसे कहते हैं जलार्पण। श्रद्धा का फूल, मन का दीपक मंदिर में जलाओ। अब वैसे लाखों दीपक जल रहे हैं, तुम ही जला दो, पानी डाल दो उस पर, ये पौधे में जब फूल लगे सब नोच नाच के चढ़ा दो उस पर। ऐसा नहीं है, ये तो दिखावा है। आप फिर चढ़े हुए देवताओं पर जो चढ़े हुए फूल होते हैं उसको उठा के पुजारी लोग गंदे नाली में डाल देते हैं। प्रसाद जो मिलता है मंदिरों में, प्रसाद जो वितरण होता है, जो खाने वाला है उसको खा लेगा। अब वो भी फूल तो प्रसाद है ना। जिन्हें भगवान के गले में जो मालाएं पड़ी थी फूलों की, आज भगवान के गले में कल तो गंदी नाली में डाला हुआ देखेंगे आप, कचरे में डाला हुआ रहता है। वो जल जो है दिया हुआ जल नहीं अर्पण करे, जो खाने की चीज़ है, लड्डू मिठाई पेड़ा रसगुल्ला, ये वो तो खाने वाली खा लेते हैं, और भी तो सब प्रसाद ही है। उसको कहे तिरस्कार करते हैं, उसको क्यों गंदी लाने। तो ये पाखंड पाना आजकल ज़्यादा हो रहा है। अगर इसके विस्तृत रूप से कहा जाए तो संसार में जितने मंदिर मस्जिद है ना, सारे लोग भड़क उठेंगे, धर्म सब विचलित हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ अगर हम किसी दूसरे के धर्म को अगर हम आलोचना करेंगे तो वो हमारे धर्म को भी आलोचना करेंगे, है ना। इसलिए धर्म ही है, केवल धारण करने की ज़रूरत है। धारण करो, आप जो भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, तुर्क हो, ईसाई हो, कबीर हो, सनातनी हो, हिंदू हो, जो भी हो, मैं नहीं कह रहा हूँ जो आप अपने धर्म को छोड़ो। अपने धर्म को, कोई भी धर्म संसार में, सारे धर्म एक दूसरे से जुड़ने के लिए कहा है, तोड़ना नहीं। धर्म तोड़ने का नाम नहीं, किसी को तोड़ना कहीं लिखा नहीं है इस धर्म को छोड़ो और इस धर्म को तोड़ो, नहीं नहीं नहीं। धर्म जोड़ता है, तोड़ता है नहीं। आप कहीं भी देखें कि किसी उसमें उपनिषद पुराण वेद शास्त्र कोई भी ग्रंथ हो, धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, मैं किसी भी धर्म की आलोचना नहीं करता हूँ, किसी भी धर्म का जो आक्षेप नहीं करता हूँ। सारे धर्म अच्छे हैं, केवल इंसान बन जाओ, आदमी बन जाओ। आदमी बनोगे तो सारे धर्म तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। अगर सारे धर्म तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे और तुम आदमी ही नहीं हो तो एक भी धर्म भी तुम्हारा कोई सहयोग नहीं करेगा। तुम्हारा धर्म जो है तुम्हारा कोई सहयोग नहीं करेगा। आज किसी का धर्म कोई काम नहीं, हिंदू जानता है, न मुसलमान जानता है, अपने धर्म पर कोई है नहीं, सब अपने अपने धर्म से विचलित हो गए हैं। इसलिए अगले वीडियो में मैं बताऊंगा अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ना, और धर्म अगर छोड़ना तो अपने कर्म पर विशेष ध्यान रखना। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि जो तस फल चाखा। कर्म के आधार पर सारे देवताओं को, भगवान को, राम को, कृष्ण को, आदि जितने भी देवता हैं सारे को कष्ट भोगना पड़ा है। कर्म का फल मिलना पड़ा है, दुष्ट भोग या सुख भोग इससे मतलब नहीं है, लेकिन कर्म का फल अवश्य मिलना ही मिलना है। भगवान अगर तुम्हें कुछ क्षमा भी कर दे तो तुम्हारा कर्म तुम्हें क्षमा नहीं करेगा, ये भोगना ही पड़ेगा। इसलिए ये अकट्य शब्द है, सच्चाई है, इसको आप देख लेंगे। हरिओम। क्षमा करेंगे, आगे वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। जो भी आपको समझ में आई हो, ना समझ में आई हो, कमेंट करके हमारी जदुई प्रसाद चैनल है उस चैनल पर आप संपर्क करेंगे।